पुष्पा वीडियो को लाइक ही नहीं चैनल को सब्सक्राइब भी करेगा। दोस्तों आप सभी का स्वागत है दिल से दिल तक की इस क्लास में। आज के इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हैं सुपरफ्लॉस एक्सप्रेशन के बारे में। सुपरफ्लॉस एक्सप्रेशन क्या होते हैं, ये इंग्लिश में किस तरह से यूज किए जाते हैं, इनकी चर्चा करूंगा। लेकिन उसके पहले दोस्तों एक मोटिवेशनल पंक्ति के साथ शुरुआत करना चाहूंगा इस वीडियो को। बदल जाओ वक्त के साथ, बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो, हर हाल में चलना सीखो। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इंग्लिश के अंदर सुपरफ्लॉस एक्सप्रेशन क्या होता है और ये इतना महत्वपूर्ण क्यों साबित हो जाता है हमारे, चाहे सीजीएल की परीक्षा हो, चाहे सीजीएल की हो, एमटीएस की हो या फिर एपकैट और सीडीएस जैसे एग्जाम में भी सुपरफ्लॉस से 2 क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए सुपरफ्लॉस की चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। जब भी दोस्तों हम सुपरफ्लॉस एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो थोड़ा सा मैं आपको सुपरफ्लॉस एक्सप्रेशन के बेसिक के बारे में बताऊंगा। देन आफ्टर मैं थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट सुपरफ्लॉस डिस्कस करूंगा जिनसे हमारे एग्जाम के प्रीवियस ईयर में बहुत बार सवाल आए हुए हैं। तो दोस्तों जब भी हम सुपरफ्लॉस में इस सुपर शब्द की बात करते हैं तो इस सुपर शब्द का एग्जैक्ट मीनिंग होता है दोस्तों इंग्लिश के अंदर बियॉन्ड। और बियॉन्ड मतलब दोस्तों क्या होता है, बियॉन्ड मतलब होता है दोस्तों ऐसी चीज जो हमारी समझ से परे हो, जो हमारी पहुंच तक ना हो, उसे हम दोस्तों बियॉन्ड कहते हैं, यानी समझ से परे। तो दोस्तों यहां पर सुपर का अर्थ होता है बियॉन्ड। और ये दोस्तों फ्लॉस शब्द जो है ये फ्लो से बना है और फ्लो का अर्थ होता है इंग्लिश में बहना, इंग्लिश में बहना। तो दोस्तों ये फ्लो एक वर्ब है, ठीक है। ऐसा कोई भी शब्द जो हमारे फ्लो से बाहर निकल जाए उसे इंग्लिश में सुपरफ्लॉस कहते हैं। अगर मैं इसको हिंदी की तरह से दोस्तों समझना चाहूं तो इंग्लिश में जरूरत से ज्यादा शब्दों का यूज करना सुपरफ्लॉस कहलाता है, ठीक है। तो आपने सुपरफ्लॉस की डेफिनेशन समझी होगी कि सुपरफ्लॉस क्या होता है। इंग्लिश में जरूरत से ज्यादा शब्दों का यूज करना सुपरफ्लॉस। व्हेन द वर्ड इज मोर देन रिक्वायर्ड, यानी जरूरत से ज्यादा शब्दों का जब हम यूज करते हैं तो क्या होता है दोस्तों, हमेशा सुपरफ्लॉस कहलाता है, राइट। चलिए तो सुपरफ्लॉस की डेफिनेशन हम समझ चुके हैं। जब कोई चीज हमारी समझ से बाहर निकल जाए या जरूरत से ज्यादा शब्दों का जब हम यूज करें तो उसे हम इंग्लिश में सुपरफ्लॉस कहेंगे, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूं सबसे इंपॉर्टेंट सुपरफ्लॉस दोस्तों जो पेपर में पूछा जाता है वो पूछा जाता है व्हाट इज योर बर्थडे डेट। अब यहां पर दोस्तों कभी भी आपको पूरी इंग्लिश के अंदर बर्थडे डेट का यूज नहीं करना है दोस्तों। इंग्लिश में बर्थडे डेट का यूज नहीं किया जाता है। इंग्लिश में हमेशा बर्थडे डेट की जगह दोस्तों करेक्ट शब्द माना जाता है डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ। आप कभी भी दोस्तों इंग्लिश में बर्थडे डेट का उपयोग ना करें, डेट ऑफ बर्थ का उपयोग करें। बर्थडे डेट रॉन्ग माना जाता है, बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं इस पर। व्हाट इज योर गुड नेम, दोस्तों गुड नेम जैसे शब्द का यूज इंग्लिश में नहीं किया जाता क्योंकि हर किसी पर्सन का नाम उसके पेरेंट्स ने, उसके घर वालों ने ही अच्छा ही सोच कर रखा होगा, इसलिए दोस्तों ये कहना बिल्कुल ही रॉन्ग है। कई लोग अपने एक्सप्रेशन को बेहतर बनाने के लिए व्हाट इज योर गुड नेम बोल देते हैं, लेकिन गुड नेम जैसे शब्दों का यूज नहीं किया जाता। आप डायरेक्ट कहें व्हाट इज योर नेम, राइट। अगला सवाल, आई हैव रिसीव्ड अ फ्री गिफ्ट। दोस्तों फ्री गिफ्ट ये कई, जब आप कोई मार्केट जाते हैं शॉपिंग करने के लिए तो कई सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसमें लिखा होता है दोस्तों यू कैन विन अ फ्री गिफ्ट, यू कैन विन अ फ्री गिफ्ट। लेकिन दोस्तों आपको समझना पड़ेगा कि गिफ्ट एक ऐसी चीज होती है जो हमेशा ही फ्री होती है, इस वजह से यहां पर दोस्तों फ्री शब्द का यूज ना करें तो बेहतर होगा, राइट। चलिए अब दोस्तों एक सवाल और हमारी परीक्षा में बार बार पूछा जाता है सीजीएल में, खासकर प्री में, लेटेस्ट अपडेट। दोस्तों अपडेट हमेशा लेटेस्ट ही होता है, तो अपडेट के साथ आपको लेटेस्ट का यूज नहीं करना है, राइट। दूसरा सवाल है दोस्तों हिस्ट्री। अब हिस्ट्री क्या होती है, हिस्ट्री हमेशा ओल्ड ही होती है। हिस्ट्री में किसी ऐसे तथ्यों को, ऐसी चीजों की बात की जाती है जो हमेशा पुरानी होती है, इतिहास में जो लिखी गई है, तो ओल्ड का यूज हिस्ट्री के साथ आपको नहीं करना, याद रखिएगा। सरप्राइज, अब कोई ही व्यक्ति कहता है व्हाट इज अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज, दैट इज अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज, तो ये रॉन्ग माना जाएगा। सरप्राइज का मतलब क्या होता है, ऐसी कोई चीज जो अनएक्सपेक्टेड हो, आश्चर्यचकित हो, तो इसके साथ अनएक्सपेक्टेड का यूज मत करिए। दोस्तों फंडामेंटल्स के साथ कई लोग बोलते हैं
दिस इज अ वेरी बेसिक फंडामेंटल्स, लेकिन नॉट करेक्ट। तो यहाँ पर आपको बेसिक शब्द का यूज नहीं करना है। अगला शब्द है दोस्तों रेगुलर पैटर्न। अब यदि कोई चीज अगर पैटर्न में फॉलो हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि वह रेगुलर ही होगी, इस वजह से पैटर्न के साथ रेगुलर इंग्लिश में नहीं आता दोस्तों, ठीक है। इसके बाद ट्रेडिशन। अब कोई चीज अगर ट्रेडिशन में है, एक कल्चर के तहत चलती है, तो कल्चर के तहत आने वाली चीज हमेशा रेगुलर ही होती है। तो ट्रेडिशन के साथ भी आपको दोस्तों कभी भी रेगुलर का यूज नहीं करना है। 2 से 3 वीडियो के अंदर, 3 पार्ट के अंदर मैं सारे के सारे सुपरफ्लूस एक्सप्रेशन इंग्लिश के अंदर जो होते हैं वो कवर करा दूंगा, यानी मैक्सिमम कवर करा दूंगा। कुछ और मैं आपको यहां पर बता देता हूं दोस्तों। कई बार हम लोग लिखते हैं फाइनल कंक्लूजन, फाइनल कंक्लूजन, लेकिन दोस्तों कंक्लूजन यानी होता है निष्कर्ष, तो कंक्लूजन तो होता ही दोस्तों फाइनल है, इसी वजह से कंक्लूजन के साथ आपको फाइनल शब्द का यूज नहीं करना है। इसी प्रकार कुछ शब्द और आपके सामने लिखूंगा दोस्तों, जिनको आप समझने का प्रयास कीजिएगा। कई बार इंग्लिश में दोस्तों हम यूज करते हैं डियर सर। अब देखिए हम डियर सर का यूज करते हैं। सर एक ऐसा एक्सप्रेशन है जो फॉर्मेलिटी के लिए यूज किया जाता है और डियर इनफॉर्मेलिटी के लिए यूज किया जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है, फॉर्मल और इनफॉर्मल टकराएंगे तो बात गड़बड़ हो जाएगी। तो डियर सर भी इंग्लिश में रॉन्ग माना जाता है दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों एक शब्द होता है रिस्पेक्टेड सर। आप बताइए, सर एक ऐसा प्रोफेशन है जो हमेशा किसको दिखाता है, रिस्पेक्ट को दिखाता है। तो कभी भी दोस्तों आपको सर के साथ रिस्पेक्टेड का यूज नहीं करना है, क्योंकि सर एक ऐसा शब्द है जो ऑलरेडी दोस्तों रिस्पेक्ट को शो कर रहा है, रिस्पेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। इसी प्रकार एक शब्द मैं आपको यहाँ पर और दोस्तों बता देता हूँ जो अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता है, रिटर्न बैक। देखिए दोस्तों एक शब्द मैं आपको बताता हूँ, एक बेहतरीन चीज बताता हूँ, रिटर्न बैक। रिटर्न के साथ दोस्तों आपको बैक का यूज नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, इसका रीजन आपके सामने थोड़ा सा क्लियर करता हूं दोस्तों। जब भी हम रिटर्न की बात करते हैं तो दोस्तों अगर इंग्लिश में कहीं भी री शब्द आ जाए तो ये 2 प्रकार की मीनिंग अपने साथ कन्वे करेगा, या तो बैक की मीनिंग बनाएगा या फिर अगेन की मीनिंग बनाएगा। दोस्तों जैसे आप कई बार जब आप गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी चलाते समय आप गाड़ी में लगाते हैं रिवर्स गियर। रिवर्स गियर लगाते हैं तो देखिए री शब्द आ गया, यानी गाड़ी पीछे की तरफ जाएगी, बैक होगी, ठीक है। अब रिटर्न शब्द लिखा है, बैक यानी पीछे की तरफ जाना, रिटर्न की तरफ, रिटर्न का मतलब भी पीछे की तरफ जाना, पीछे की तरफ मुड़ना, तो कोई मतलब नहीं है पीछे की तरफ मुड़ना, ये सुपरफ्लूस कहलाएगा, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों हमने आपको कहा रिवर्स। रिवर्स यानी क्या होता है, रिवर्स यानी उल्टा, कोई चीज पीछे की तरफ आ जाए, रिवर्स, ठीक है। चलिए तो रिवर्स का मतलब आप समझ चुके हैं। इसी प्रकार दोस्तों हम कहते हैं हमेशा री अगेन। री अगेन दोबारा से किसी चीज को करना, री यानी दोबारा, तो री अगेन, क्लियर है दोस्तों। इसी प्रकार री की हमने बात की, री बहुत इंपॉर्टेंट शब्द माना जाता है। कई बार हम किसी भी स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, रीस्ट्रक्चर करते हैं दोस्तों, यानी स्ट्रक्चर को हम क्या करते हैं, अगेन दोबारा से बनाते हैं, किसी संरचना को दोबारा से बनाना रीस्ट्रक्चर कहलाता है। रीस्टोर, स्टोर, रीस्टोर, हम किसी चीज को क्या करते हैं, दोबारा से उसमें स्टोर करते हैं, किसी भी चीज में रीस्टोर, रीस्ट्रक्चर। आप एक बार दोस्तों सेंटेंस को रीअरेंज करते हैं, रीअरेंज करते हैं तो अरेंज यानी क्या होता है दोस्तों, व्यवस्थित करना, री यानी अगेन, यानी सेंटेंस को दोबारा से व्यवस्थित करना। किसी बिल्डिंग को आप क्या करते हैं, किसी बिल्डिंग को आप रीबिल्ड करते हैं, यानी उस बिल्डिंग को आप दोबारा से बनाते हैं। तो उम्मीद करता हूं कुछ सुपरफ्लूस एक्सप्रेशन आपको समझ में आ गया होगा। पहला वीडियो था दोस्तों ये सुपरफ्लूस एक्सप्रेशन का। नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और मैक्सिमम लोगों तक शेयर तो आप करेंगे ही, उम्मीद करता हूं दोस्तों। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर नए सुपरफ्लूस एक्सप्रेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।